जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द कंपैटिबिलिटी एंड लक फैक्टर फॉर पार्टनरशिप। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, बहुत लंबी हो गई थी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और उसके साथ जीवन भर का साथ निभाने का सोच रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि वो आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। और अगर आपके लिए लकी हो तो फिर तो क्या ही क्या कहने, सोने पे सुहागा है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पूरा बताया था कि आपको इस व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। वहां पर कंपैटिबिलिटी बड़ी मैटर करती है, यहां पर लक फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। नो डाउट कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति के साथ कंपैटिबल ही नहीं है जिसके साथ आप अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज योर बिजनेस, कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। लेकिन उसके से भी ज्यादा मायने रखता है आप दोनों एक साथ मिलेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज कंपैटिबिलिटी। जब आप किसी का भी बिजनेस कनेक्शन देख रहे हो, दो लोग आपके पास आ रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, पार्टनरशिप कर लेंगे ना करें, सबसे पहले क्या देखना है? उनसे पूछना है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, सिंपली डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखिए, मुझसे ना बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें अपना ना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अभी कैसे कुंडली खोलें? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है ना, दैट्स इट। अपना डेट ऑफ बर्थ किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में डालिए, जो भी कुंडली निकले उस दिन की वो निकालिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन की जो भी कुंडली आएगी, उसमें डिस्टेंस, हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ये डिस्टेंस देखने का, प्लैनेट्स के बीच की दूरी देखने का। हम कुंडली नहीं देख रहे हैं, माइंड दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली, ओके? अभी मैं बताऊंगी जब हम कुंडली देखेंगे तो, कि हम कुंडली देख के भी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ कुंडली के माध्यम से प्लैनेट्स की दूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ उस दिन प्लैनेट्स की आपस में एक दूसरे के साथ दूरी कितनी थी। इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ डूइंग दिस। हाँ, चलिए तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि किस तरीके से कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले दो लोगों का मैं चार्ट उठा लेती हूँ, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स 5 अगस्त 1994, मिस्टर वाई 11 जुलाई 1991। ओके, अब देख लेते हैं दोनों का मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर एंड यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। ड्राइवर नंबर 5 बनेगा, कंडक्टर नंबर 9 बनेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 6 बनेगा। यहाँ पर ड्राइवर नंबर 2 बनेगा, कंडक्टर नंबर 2 बनेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 9 बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंपैटिबिलिटी के बारे में कोई भी इशू है तो वैसे तो यहाँ पर चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है कंपैटिबिलिटी का, वो तो आप देख सकते हैं। साथ में आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली हुई हैं, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, कौन सा नंबर किसके साथ कंपैटिबल है, किसके साथ नहीं है। इनफैक्ट अभी तो अनुरंजनी गुरुकुल ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप सारे कोर्सेज देख सकते हो अबाउट न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर आप देखें ड्राइवर नंबर 5 है, यहाँ पर ड्राइवर नंबर 2 है। तो क्या 5 और 2 एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं? जी हाँ, 2 कंपैटिबल है 5 के साथ। इनफैक्ट 5 का ना कंपैटिबिलिटी का इशू तो 5 के साथ आता भी नहीं है। वैसे जनरली 5 के साथ और बाकी इशूज हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं होता। 5 हर किसी के साथ ना एडजस्ट हो ही जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ 5 उस आलू की तरह है जो सारी सब्जियों के साथ चल जाता है, वो सबके साथ बना लेता है, अपना एडजस्टमेंट बना लेता है। कुछ ही सब्जियां हैं जिनके साथ वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, अदरवाइज 5 सबके साथ कंपैटिबल है। तो स्टेप 1 कंपैटिबिलिटी का, क्या दोनों का ड्राइवर नंबर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है? टिक कर देते हैं। स्टेप 2 में हमें देखना पड़ेगा लोशो ग्रिड बनाकर। फिर बोलूंगी लोशो ग्रिड नहीं आता तो जाओ और जाकर सीख लो। मैं दोबारा से लोशो ग्रिड सिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। मिस्टर एक्स का 5 8 1 9 9 4, ड्राइवर नंबर 5 है, दोबारा नहीं लेंगे इसको, 9 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, 9 6। अच्छा चार्ट बना है। अब यहाँ देखते हैं 1 1 7 1 9 9 1 2 2 एंड 9। अब यहां पर स्टेप 2 में देखिए कि क्या कोई एक्सचेंज है। दोनों पार्टनर्स, जो ये दोनों लोग चाह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप कर लें, क्या इनके बीच में कोई नंबर्स का एक्सचेंज हो रहा है?
तो यहाँ देखिए मैं कलर बदल लेती हूँ जिससे कि क्लियरली पता चले। यहाँ पर मिस्टर वाई क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर एक्स को? नंबर 2 एंड नंबर 7। ठीक है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पेन बदल लेती हूं, यहां पर 4 और यहां पर 6 और यहां पर 5। वेरी गुड। मिस्टर एक्स प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर वाई को 3 नंबर, 3 अंक। मिस्टर वाई प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर एक्स को 2 अंक। तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मिस्टर एक्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 अंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई का भी सपोर्ट है और ऑब्वियस सी बात है पूरा पूरा सपोर्ट है। यहां पर अब स्टेप 3 देखते हैं, क्या ये जो सपोर्ट हो रहा है एक दूसरे को, क्या ये दोनों लोग एक दूसरे की कोई कमी भी पूरी कर रहे हैं या बस जस्ट ऐसे ही नंबर का आदान प्रदान चल रहा है लेकिन कोई कमी पूरी नहीं हो रही है? देखते हैं। आप ये देखेंगे कि मिस्टर एक्स आप पूरा एक गोल्डन राजयोग शेयर कर रहे हैं मिस्टर वाई के साथ। 4, 5, 6 अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। जो राजयोग शेयर किया जा रहा है मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई के पास भी अब गोल्डन राजयोग है। साथ में 5 अंक देने से मिस्टर वाई का मार्क ऑफ सक्सेस पूरा हो रहा है। 4 अंक देने से एरो ऑफ इंटेलेक्ट पूरा हो रहा है। 6 अंक देने से एरो ऑफ एक्शन पूरा हो रहा है। 1, 2, 3, 4 एरोज कंप्लीट हो जाते हैं मिस्टर वाई के मिस्टर एक्स के पार्टनर होने की वजह से। अब देखते हैं मिस्टर वाई ने जो दिया है, क्या मिस्टर एक्स को इसका कोई फायदा भी है? जी हाँ, फायदा है। यहां पर एरो ऑफ इंटेलेक्ट पूरा होता है, एरो ऑफ एक्शन पूरा होता है। तो यहां पर मैं ये कह सकती हूं और सिल्वर राजयोग पूरा होता है। सिल्वर राजयोग पूरा होता है। यहां पर 3 मिस्टर एक्स के 3 प्लेन कंप्लीट हो जाते हैं। 3 प्लेन कंप्लीट हो जाते हैं। मिस्टर वाई के 4 प्लेन कंप्लीट हो जाते हैं। हाईली कंपैटिबल कह सकते हैं हम इसको, बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी है। स्टेप 3 पूरा होता है। स्टेप 4, जब आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं ना तो 5 अंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में बताया था कि 6 अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बिजनेस कंपैटिबिलिटी के लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि मिस्टर वाई के पास 5 नहीं है लेकिन मिस्टर एक्स के पास 5 है। यहां पर मिस्टर एक्स कंप्लीट कर रहे हैं मिस्टर वाई को 5 अंक से। 5 भी दे रहे हैं, 6 भी दे रहे हैं। मतलब अगर ये लड़का लड़की होते, वैसे ये दोनों लड़के हैं, अगर लड़का लड़की होते तो मैं कहती कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, शादी के लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत फाइन कंपैटिबिलिटी रहेगी। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत सारी चीजों में पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी नो डाउट वेरी गुड। लेकिन हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि देखो बिजनेस के अंदर कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है, कंपैटिबिलिटी होना तो इट्स अ गुड थिंग है ना। लेकिन बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल, क्योंकि बिजनेस का फूड है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही दोनों को एक साथ काम करने से तब तो कोई फायदा नहीं है। दोस्त रहे लेकिन बिजनेस नीड्स प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट्स के बारे में देखते हैं, इनके चार्ट पर चलते हैं। जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी ये देख लेते हैं एक बार। सो ये मिस्टर एक्स का चार्ट और ये मिस्टर वाई का चार्ट। फर्क नहीं पड़ता टाइम क्या कुछ भी हो, सिर्फ हमने डेट ऑफ बर्थ डाली और डेट ऑफ बर्थ डालकर चार्ट निकाल लिया, क्योंकि प्लैनेट्स की दूरी देखनी है हमें, एक मात्र प्लैनेट्स की दूरी देखनी है जिस दिन ये दोनों लोग पैदा हुए थे वो दिन। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, जो हमने रिलेशनशिप की बात की थी उससे डिफरेंट बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ हम देखेंगे कि जो 2 लोग साथ में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, दोनों में से किसी एक के चार्ट में, एटलीस्ट किसी एक के चार्ट में जो मरकरी है, बिजनेस क्या है मरकरी, तो मरकरी जुपिटर या वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हो। दोनों में से किसी एक के चार्ट में जुपिटर और वीनस के साथ मरकरी कनेक्शन बनाना चाहिए, और दोनों में से किसी एक के चार्ट में एटलीस्ट सैटर्न जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। ये दोनों चीजें हम दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर कोई लड़का नहीं है कोई लड़की नहीं है, कोई दोनों एक इक्वल पार्टनर्स हैं, दोनों साझेदार हैं, तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी के भी चार्ट में देख सकते हैं मरकरी, किसी के भी चार्ट में देख सकते हैं सैटर्न, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, तब वो पार्टनरशिप अच्छी बैठती है। यहाँ पर देखते हैं मरकरी
मिस्टर एक्स के चार्ट में, क्या मरकरी मिस्टर एक्स के चार्ट में कोई कनेक्शन बना रहा है जुपिटर और वीनस के साथ? देखेंगे तो मरकरी ना तो जुपिटर की किसी राशि में ना तो वीनस की किसी राशि में है। क्या मरकरी से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 12वें घर में जुपिटर या वीनस में से कोई है? तो हम देखेंगे कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मरकरी से तीसरे घर में वीनस है और मरकरी से चौथे घर में जुपिटर है। तो यहाँ पर हम कहते हैं मरकरी जुपिटर और वीनस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा मिस्टर एक्स के चार्ट में। तो क्या सैटर्न बना रहा है? मरकरी ना बना रहा हो तो सैटर्न बना रहा हो। आप देखो यहाँ पर सैटर्न, मिस्टर एक्स के चार्ट में जो सैटर्न है वो जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। इनके साथ पार्टनरशिप करना भाग्यशाली रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका सैटर्न, कर्म का कारक, जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है। तो सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन कैसे बनाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सैटर्न से 9वें घर में जुपिटर आ जाता है। इस वजह से सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है। अब देखते हैं मिस्टर वाई के चार्ट में। मैंने कहा ना, दोनों में से किसी एक के चार्ट में मरकरी जरूर कनेक्शन बनाना चाहिए जुपिटर और वीनस के साथ, तभी दोनों लोगों की पार्टनरशिप ठीक रह पाएगी। और पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब बेसिकली जो भी बिजनेस करेंगे वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। देखिए यहां पर मरकरी जुपिटर के साथ ही बैठा है। मरकरी से नेक्स्ट हाउस में कौन बैठा है? वीनस। मरकरी से सेकंड हाउस में बैठा है वीनस। तो यहां पर मरकरी जुपिटर और वीनस दोनों के साथ कनेक्शन बना रहा है। इट्स अ गुड पार्टनरशिप। सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। हाँ, वीनस के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर एक पार्टनर के चार्ट में मरकरी जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बना रहा है, दूसरे पार्टनर के चार्ट में सैटर्न जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी? ये पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल रहेगी। क्या ये दोनों लोग जो भी काम करेंगे मिलकर, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा अनडाउटेडली। क्या अगर आपके पास ये दो लोग आते हैं कि क्या हमें साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप क्या बोलोगे? 100% कर लो। ठीक है, समझ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पार्टनरशिप देखते हैं कि क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो नाम हो, जो आप पार्टनरशिप करके जो नाम देते हैं, वो सिंक कर जाए आप दोनों लोगों के चार्ट्स के साथ। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी उसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से। आई थिंक आज का आपको ये समझ आया होगा, क्लैरिटी बनी होगी कि पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी। और अगर कुछ भी डाउट है, सिंपली गो एंड डाउनलोड अनुरंजनी गुरुकुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा, आप जाइए, अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 99 रुपीज़ के हैं, आई थिंक कुछ 50 रुपीज़ के हैं, जिसमें सारे बेसिक्स कंप्लीट किए गए हैं। तो आप जाइए और जाकर डाउनलोड कीजिए और उन कोर्सेज को देखकर खुद से समझिए कि किस तरीके से ड्राइवर नंबर निकाला जाता है, कंडक्टर नंबर निकाला जाता है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकाला जाता है, किस तरीके से बेसिकली गिनतियाँ कैसे की जाती हैं, चार्ट में गिनती कैसे की जाती है, प्लैनेट्स की दूरी कैसे देखी जाती है। ठीक है ना? क्योंकि ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको जस्ट तो दे सकती हूँ, लेकिन स्क्रैच से लेकर एंड तक समझाना तो कई बार थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा तरीके से समझाती हूँ। तो चलिए जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।